दिन मेरे दफ्तर में इस्लामाबाद में फजल गफ्फार साहब और उसके टीम के मेंबरान, तो मैंने कहा चलो आपकी अहमियत पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए, उसको देखते हुए जो मेरे ख्याल में क्लर्क बरादरी पाकिस्तान की मईशियत और हर चीज में डे टू डे अफेयर चलाने में रेल की हड्डी का हैसियत रखता है, तो मैंने जरूरी समझा कि जरूर आपके सामने मुखातिब हो, मगर टाइम की पाबंदी मुख्तलिफ। मैंने आज इस्लामाबाद में 2 बजे मीटिंग था और मैंने बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, हम 4-5 वजीर इसमें फेडरल और ख्वाजा आसिफ साहब उसको चेयर कर रहा है, तो मैंने उसे 3 दफा आपके साथ बैठे हुए रिक्वेस्ट की कि जरा आगे करें, क्योंकि आपका प्रोग्राम 11 बजे था और मेरा ख्याल था कि मैं 12 बजे फारिग होकर 2 बजे पहुंच जाऊंगा, मगर वो लेट हो गया। बहरहाल मैं सबसे पहले आप तमाम ओहदेदारान पाओ मरकजी या सूबाई एपका के, उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो कि जिस मकसद के लिए उसने हल्फ उठाया, हल्फ उठाना या ओहदे मिलना आसान काम है, मगर वही डिलीवर करना, निभाना और उसमें जान डालना मुश्किल काम है। तो मेरे दिली दुआ है उसको कि उन सब के लिए कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे रहे कि वो अपनी बरादरी के लिए, क्लर्क्स बरादरी के लिए और साथ साथ पूरे पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करे। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ जब जज्बा ये हो, जज्बा सिर्फ ओहदा हासिल करना ना हो कि कोई ओहदा मुझे मिल जाए, मैं सदर बना और सेक्रेटरी बना, इसके पीछे जो मकासद है, अगर आपकी नीयत साफ हो अल्लाह ताला मदद करता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ताला आपकी मदद करेगी, अगर आप इंतहाई ईमानदारी, दयानतदारी से अपने बरादरी के मसाइल हुकूमत के ऐवानों में, पब्लिक में, हर जगह सामने रख के, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपकी कामयाबी होगी। जिस तरह मैंने शुरू में कह दिया कि अगर ये बरादरी खुश न हो तो दफ्तर में फिर फाइलें भी मिलेंगे नहीं। अगर ऊपर से कोई वजीर, सेक्रेटरी, मुशीर कोई भी ऑर्डर करे, मगर फाइल किधर से मिलेगा और फाइल ट्रैक पर कौन डालेगा? वो ये लोग हैं जिनको क्लर्क बरादरी कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करते पाकिस्तान को आगे लेके जाने में। मैं इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है, हम इस पर कन्विंस है। अगर आप खुश हो तो आप दिल जमी से आराम से बैठकर काम करेंगे, मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। अगर आप खुश न और कई मसाइल टेंशन में हो तो वही काम आपसे नहीं होना है। तो आपकी नखुशी और टेंशन, इसका नुकसान पूरे मुल्क को होना है, पूरे पाकिस्तान को होना है। अगर आप इखलास खुलूस से और आराम से रिलैक्स होकर काम करें तो आप 1 घंटे में अपनी तनख्वाह और वही सब कुछ वापस कर सकते हैं। खुशी का मौका है। ना सूबाई किसी काबीना ने पगड़ी पहनी, ना मरकज को पहनाया गया है, लेकिन अमीर मुकाम साहब को किसकी भी शील्ड और गिफ्ट और पगड़ियां हैं, ये इनको पहनाई नहीं गई, लेकिन हाजा इफ्तिताब से करते हैं, आपको पगड़ी पहनाते हैं, बाद में अभी के दरमियान में आप बादशाह लोग ठीक है, जिस तरह आपकी मर्जी आपकी खुलूस मोहब्बत का शुक्रिया। तो मैं ये बात कर रहा था कि एक बुनियादी, और हम जो या आपके सामने बैठे, मैं वो रहमत सलाम खटक साहब है, इख्तियार वली साहब है, हम सारे मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, और हम ये बातें समझते हैं कि आपके क्या मसाइल है, आपके क्या इश्यूज है और उसमें क्या मदद की जा सकती है। तो मैंने हमेशा, अगर आप वही अपने पुराने ओहदेदारान से के पूछ ले कि जब भी मैं इक़्तिदार में और उसमें रहा और मेरी आवाज पहुंचने वाला था, तो मुझे याद है कि मैंने
एपका की लीडरशिप की मुलाकात सदर और वज़ीर आज़म से भी करवाई और आपका वही जो पुराना निज़ाम था अंग्रेज की दौर से पाकिस्तान बनने से पहले उसको रेगुलराइज भी कर दिया उसी में और उसमें अपना पूरा इनपुट डाल दिया उसी टाइम। और मुझे खुशी हो रही है अभी अगर बाद में दोबारा नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब की अदवार में जब भी मुझे मौका मिला है तो मैं इस पर फख्र महसूस करता हूँ कि हमने आपकी आवाज उठाई है और आपकी नुमाइंदगी की है, मेरिट पर किए, इस मुल्क की मफाद में किए और हमें करना भी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपसे वादा करते हैं आपने जो मसाइल या सामने रख दिए पेश किए तो इसमें से जितनी मुमकिन हो आइंदा भी जो बजट आ रहा है जून में तो जरूर कैबिनेट में हो, असम्बली में हो, जहां भी हो तो आपके हुकूक के लिए भरपूर आवाज बुलंद करते रहेंगे, आपके लिए बात करेंगे, दिल से करेंगे, दिमाग से करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ वादा है। मगर जो भी हालात मुल्क है वो आप देख रहे हैं, जिन माशी सूरत हाल का हमें सामना है और जो कुछ इस मुल्क का दिवालिया कर दिया गया है, बहुत अफसोस की बात है। अभी वो सारे बातें सामने आ रहे हैं कि उनमें कितना हकीकत था सिर्फ खबर बनाने के लिए और सोशल मीडिया और मीडिया पर एक नाम पैदा करने, क्या कुछ नहीं किया गया इस मुल्क के साथ। बदकिस्मती से इन 4 सालों में जो इमरान खान का दौर गुजरा, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इतना कर्जा नहीं लिया गया जो उन्होंने इन 4 सालों में लिया, मगर उसके बावजूद हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि उससे कौम को क्या मिला, कौम की जिंदगी में क्या बेहतरी है। और आज जो हम आप देख रहे हैं, जो मुल्क की माशी सूरत हाल देख रहे हैं, जिस तरह मुल्क को वेंटिलेटर पर डाला गया है, तो ये उसका करता धरता है, वो उसका वही बीज जो उसने बो दिया वही फसल है, उस फसल को अभी काट हम रहे जो इमरान खान ने बोई इस मुल्क के अदम इस्तेहकाम और माशी तबाही और हर फील्ड में तबाही का। तो हमें उसने सिर्फ संजीदा कोई चीज ली नहीं, संजीदगी से कोई काम ही नहीं किया किसी भी फील्ड में। अगर आप अपने एम्प्लॉय से, क्लर्कों से शुरू करके मुल्क की दूसरे इश्यूज में सिर्फ एक खबर बनाने के लिए सब कुछ किया, उसमें उसको मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा दिया अभी आप सबके सामने। ये मुल्क हम सबका है। इमरान ने ये नहीं सोचा कि अगर ये पाकिस्तान न रहे तो आप सियासत कहां से करेंगे। आप अगर वही ख्वाबे देख रहे हैं मैं वजीर आजम, कोई वजीर मुशीर कोई चीज बनना है तो जब पाकिस्तान रहे तब आप बनेंगे, मगर उसने इसका परवाह भी नहीं किया। उसके एक एक बात को देखो, कितना झूठ बोला उस शख्स ने कि आप देख ले, कितनी शर्म की बात है। मैं तो उन लोगों को कहता हूं कि किस मुंह से फिर उसका नाम ले रहे हैं कि 1 साल लोगों को सड़कों पर निकाला कि मुझे अमेरिका ने साजिश करके बाहर निकाल दिया अमेरिका के खिलाफ। ये एक नारा पता नहीं है, पाकिस्तान में बहुत आसानी से बिकता है। एंटी अमेरिकन बात करे और अमेरिका के खिलाफ बात करे तो लोगों पर, आम पब्लिक पर अच्छा लगता है। इस तरह एक और इशू है, इस पर भी तहकीक करनी चाहिए। मगर उसने पूरी मुल्क को मफलूज करके लोगों पर सड़कों पर डाल दिया कि मुझे जबरदस्ती निकाला गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई और ये अमेरिका आके सारे लोगों को इकट्ठा किया जो कल उसके साथ थे, वो बहुत अच्छे थे, मगर जब उसको छोड़ दिया तो सारे चोर डाकू बन गए। 1 साल इस तरह झूठ बोला और फिर आखिर में उस दिन कह दिया, उस दिन मेरी मिनिस्ट्री में एक प्रोग्राम थी, अमेरिकन एम्बेसडर भी आया हुआ था, तो आखिर में ये कह दिया कि मैं गलती पर था, मतलब मैंने झूठ बोला था, मेरे खिलाफ कोई अमेरिका ने साजिश नहीं की। तो इसी तरह बंदे का उसका नुकसान किसको हुआ? आपने दूसरी टाइम खबर बना दी, मगर नुकसान पाकिस्तान का हुआ और पाकिस्तान के इन अवाम का हुआ, इस मुल्क का हुआ। आपको ये पता नहीं है खबर बनाते वक्त कि क्या क्या बोल रहे कि कल जो लोग आपके साथ थे आपको नाजायज सपोर्ट कर रहे थे तो बहुत अच्छे थे, आप डिफेंड भी करते थे। अभी अगर उन्होंने कह दिया कि हमारा क्या काम है, हमें न्यूट्रल होना है, दरमियान में बैठना चाहिए, अभी आपको इतना बुरा लगा कि न्यूट्रल क्या होना है, मुझे जबरदस्ती लाओ और इस पाकिस्तान की कौम पर बिठाओ।
अगर वो काम नहीं करते तो आपने क्या क्या नहीं कहा। कीनिया में वाकया होता है, एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, और आप डायरेक्टली ब्लेम करते क्या फौजी पाकिस्तान और हमारे एजेंसीज के लोग हैं और सहाफी को कीनिया में मार दिया। इसी तरह एक लोगों के जज्बात और एहसासात नेशनली और इंटरनेशनली बना रहा है। आपको एहसास नहीं कि इसके क्या कीमत अदा करने पड़ेगा। अगर हम अपने इदारे खुद इस तरह तबाह कर दे, इस तरह कबाड़ा बनाए, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा। और वही मुझे आज तक उस पलस्तर का पता नहीं। इसी तरह बंदा कि वही अगर जलसे में वाकया होता है, अजीब सी गोली लगी, गोली उसके स्टेज सेक्रेटरी के चेहरे पर लगी, उसके स्टेज सेक्रेटरी के चेहरे से नीचे उसके टांग पर लगी और दोनों जख्मी हुए। वो जख्मी किधर, और फिर 7-8 घंटे बाद अस्पताल गए। जो गोलियां जो लगते हैं हम केपीके के अवाम बेहतर जानते हैं, फिर सीधा गोलियां लगते हैं, आगे पीछे नहीं लगती। मगर आपने उसमें भी इतना झूठ बोला और कौम को गुमराह बना दिया। इसे एक झूठ कौम पर भेज दिया और इतना उस पर सियासत की गया, हकीकत में उसका कुछ नहीं निकला। तो हमारी बदकिस्मत रही। मैं इतना आगे आज हमें एहसास है, लोग कहते हमें भी एहसास है, हम ताल्लुकात से रखते मिडिल क्लास और लोअर मिडिल से, कहते हम कहते जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, कितनी महंगाई की लहर है, मगर कौन जिम्मेदार है? किसने हमारी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सबसे पहले उसका एहतसाब करे कि दिन रात एक करके कौन सी मेहनत नहीं की? अगर ये नौशहरा में मैं खड़ा हूं, सैलाब आया, पूरे पाकिस्तान में किस तरह इस कौम की नुमाइंदगी नहीं की और जगह जगह नहीं पहुंचा। मगर वही जो चीज उसने जो कुछ किया है वही फसल अभी हम काट रहे हैं। मगर हमारे ये एहसास है कि जब नियत साफ हो, इस तरह नवाज शरीफ साहब की माजी में भी इस तरह हालत हमने देखे एटमी धमाके कराने के बाद, मगर जब लीडरशिप में एक विल और जज्बा और साफ नियत हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो मैं कहता हूं कि हमारी लीडरशिप की मेडियन पाकिस्तान और वही सोच फिक्र है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेगा। इन मुश्किलात से हम निकलेंगे। हमें भी पता था, हम इसलिए हुकूमत में नहीं आए। ये जो लोग हम आए आप देख रहे हैं, हमने बहुत देखे, वजीर मुशीर फला फला, मगर क्या करते? अगर ना दे तो आज पाकिस्तान का भी ना होना था, पाकिस्तान का नक्शे से मिट हो जाना था, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना था। तो हम हुकूमत करने नहीं आए, मुल्क बचाने आए और एक चैलेंज कबूल करके आए। और इंशाअल्लाह ताला जब नियत साफ हो तो अल्लाह ताला मंजिल आसान कर देता है। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल पाकिस्तान की लीडरशिप में भी इस तरह लोग हैं और अवाम में भी बहुत बड़ा जज्बा और टैलेंट है पाकिस्तानियों में। इस टैलेंट को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला इस बुहरानों से इस मुल्क को निकाल के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ एक दफा फिर कि मेरे करने का जो भी काम हो, मेरा जो भी दफ्तर है, जो भी घर है, जहां भी बैठता हो, आप बिला खौफ वही आ सकते हैं और मैं आपकी भरपूर नुमाइंदगी करूंगा, आपका आवाज बुलंद करूंगा।